आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली टेक अपडेट के एक और एपिसोड में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक जोर से कर दिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों, CMA फोन 2 Pro 5G का इंडिया प्राइसिंग लीक हो गया है। बताया जा रहा है कि दो वेरिएंट में आएगा। 8 इसका बेस वेरिएंट होगा और 18,999 प्राइस होगा। एक 8,256 भी होगा, 20,999 के प्राइस पे आएगा। बताया जा रहा है कि ये लॉन्च प्राइस होगा 1,000 रुपये का। आपको कार्ड सॉफ्टवेयर पर भी देखने को मिलेगा। सो शायद से आपको इफेक्टिव प्राइस 18,000 के प्राइसिंग पे ये अनाउंस होने वाला है। और अब नथिंग ने दोस्तों इसका कंप्लीट डिजाइन को जो है टीच कर दिया है। जी हाँ, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, देख लीजिए। ऐसा डिजाइन मिलेगा, डुअल टोन डिजाइन के साथ आएगा। फिलहाल के लिए अभी दो कलर ऑप्शन कंफर्म हो चुका है। एक ऑरेंज कलर होगा और दूसरा आप इसको व्हाइट बोल सकते हैं। बताया जा रहा है कि दो कलर ऑप्शन और होगा, शायद से ब्लैक और ब्लू देखने को मिलेगा। बाकी इसके सारे स्पेक्स आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी आपको बता देता हूँ। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 प्रो चिपसेट देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और 6 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी इसके सारे जो स्पेक्स है दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। सो CMA फोन 2 Pro 5G का यही प्राइसिंग बताया जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, 28 अप्रैल को इंडिया में ये अनाउंस हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, नथिंग इस फोन को किस प्राइस पे लेकर आ सकता है, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगला जो अपडेट है दोस्तों iQOO की तरफ से आ रहा है और इस पार्ट को मिस मत करिएगा। वैसे इसी महीने 28 अप्रैल को चाइना में iQOO Z10 टर्बो सीरीज अनाउंस हो रहा है। जी इस सीरीज में दो फोन आ रहा है। पहला फोन होगा iQOO Z10 टर्बो, जिसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8400 देखने को मिलेगा। 7620 mAh की बैटरी होगी, 80 वाट की चार्जिंग होगा। और जो दूसरा फोन है दोस्तों iQOO Z10 Turbo Pro 5G, इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 मिलेगा। 7000 mAh की बैटरी होगी और 120 वाट की चार्जिंग होगा। और अब बताया जा रहा है दोस्तों कि इनमें से कोई एक स्मार्टफोन इंडिया में आने वाला है। अब कुछ लीक्स ये भी आ रहा है कि जो iQOO Z10 Turbo होगा ना, वो हो सकता है कि इंडिया में iQOO Neo 10 5G बन के आ जाए। यह क्या पता, कुछ टाइम पहले चाइना में iQOO Neo 10 5G अनाउंस हुआ था, वही सेम स्मार्टफोन इंडिया में Neo 10 बन के आ जाए। तो ये कुछ निकल कर आ रहा है दोस्तों iQOO Neo 10 5G के बारे में। वैसे आपको बता दूं, रिसेंटली ये स्मार्टफोन इंडिया का BIS सर्टिफिकेशन क्लियर कर चुका है। अब देखना होगा दोस्तों कि इंडिया में जो iQOO Neo 10 5G आ रहा है उसमें कौन सा आपको चिपसेट मिलता है। क्या Snapdragon 8 Gen 3 होगा या मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8400 होगा। आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा इसी iQOO Neo 10 5G के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। फाइनली दोस्तों, Redmi Turbo 4 Pro 5G चाइना में 24 अप्रैल को अनाउंस होगा। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। देख लीजिए, इस तरीके का डिजाइन होगा और 3 कलर ऑप्शन में आने वाला है। तीनों कलर ऑप्शन में आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। फ्लैट डिस्प्ले आपको मिलेगा, सेंटर पंच होल डिजाइन के साथ आएगा और इसमें होगा रिसेंटली Qualcomm ने जो अनाउंस किया है Snapdragon 8S Gen 4, उस चिपसेट के साथ आएगा। बाकी बैटरी आपको काफी बड़ा होगा, वो भी कंफर्म हो चुका है। सारा कुछ आप स्क्रीन पे देख लीजिए। और यही स्मार्टफोन दोस्तों इंडिया में अगले महीने पोको F7 5G बन के आने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों कि चाइना में क्या प्राइसिंग पे जाता है। इंडिया में जब आएगा तो पोको F7 किस प्राइसिंग पे लॉन्च करते हैं। आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा पोको F7 5G के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों, Moto H60 5G के बारे में। ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में 24 अप्रैल को अनाउंस होगा। ये कंफर्म हो चुका है ना। इसके सारे स्पेक्स को भी ऑफिशियल कर दिया गया है। इसमें होगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300। बाकी आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले दिया गया है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। 50 का आपको मेन सेंसर होगा। एक टेलीफोटो भी आपको दिया गया है और 50 का सेल्फी कैमरा दिया गया। 5200 mAh की बैटरी होगी। 68 वाट की आपको चार्जिंग होने वाला है ना। इसका फर्स्ट लुक भी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देख लीजिए, इस तरीके का आपको डिजाइन मिलने वाला है। वैसे बताया जा रहा है कि ये फोन जब इंडिया में आएगा तो शायद से आपको कोई दूसरा चिपसेट देखने को मिल सकता है, बट अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। होपफुली आपको अगले महीने मई में या फिर आपको जून वगैरह में इंडिया में देखने को मिल सकता है। अगला जो अपडेट है दोस्तों, Realme GT7 5G के बारे में है और मैं इंडियन वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली ये स्मार्टफोन Geekbench स्कोर पे भी स्पॉट किया गया था मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस 5G चिपसेट के साथ। और अब दोस्तों ये स्मार्टफोन NBTC सर्टिफिकेशन पे भी सर्टिफाइड हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। वैसे बता दूं आपको कि चाइना में iQOO Neo 7 जो गया था ना, उसका बताया जा रहा है कि रीब्रांडेड होगा। अब देखते हैं दोस्तों, बता तो रहे हैं कि अगले महीने या क्या पता उसके अगले महीने इंडिया में आ रहा है। कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा इंडिया लॉन्च के बारे में, इंडिया प्राइस के बारे में, तो हमेशा की तरह आपको अपडेट कर दूंगा।
अगला ये अपडेट है दोस्तों वन प्लस की तरफ से आ रहा। वन प्लस का एक नया पैड दोस्तों इंडिया का BIS सर्टिफिकेशन क्लियर कर चुका है। वैसे बताया जा रहा है कि वन प्लस पैड 3 हो सकता है या फिर वन प्लस पैड 2 प्रो हो सकता है। अब इनमें से कोई एक पैड हो सकता है। वैसे आपको बता दूं कि रिसेंटली वन प्लस का एक पैड Geekbench स्कोर पे भी स्पॉट किया गया है जहां स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ वो बताया जा रहा है कि वन प्लस पैड 2 प्रो होने वाला है। तो अब बहुत सारा कंफ्यूजन है। जो भी होगा दोस्तों इन दोनों में से कोई एक ही होगा, वन प्लस पैड 3 होगा या फिर वन प्लस पैड 2 प्रो हो सकता है। वैसे बताया जा रहा है कि वन प्लस बहुत ही जल्द इंडिया में एक पैड अनाउंस कर सकता है। देखते हैं वो कौन सा पैड होगा। आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको अपडेट कर दूंगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों मोटो G86 5G के बारे में। इसका दोस्तों रेंडर्स लीक हो गया। 2 कलर ऑप्शन में आने वाला, स्क्रीन पे देख लीजिए। एक पर्पल कलर होगा और दूसरा आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। 3 कैमरा होगा जैसा कि इनका जो H60 सीरीज आ रहा है अभी वैसा ही आपको डिजाइन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, बट फ्लैट डिस्प्ले के साथ आने वाला है। बताया जा रहा है कि प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, बट कौन सा चिपसेट के साथ आएगा, क्या बैटरी मिलेगा, अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे इसका यूरोपियन प्राइसिंग लीक हो गया। बताया जा रहा है कि अप्रोक्स 31,000 के आसपास में ये जाने वाला है। इंडिया में जब भी आएगा तो ये स्मार्टफोन अंडर 20,000 की कैटेगरी में आएगा। बाकी आप बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है मोटो G86 5G में कौन सा चिपसेट लेकर आ सकते हैं मोटोरोला वाले, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फाइनली दोस्तों Vivo X200 Ultra और Vivo X200s 5G चाइना में अनाउंस हो गया है। Vivo X200 Ultra की बात करूं दोस्तों तो ये अप्रोक्स 75,000 की प्राइसिंग पे अनाउंस हुआ है और इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 8 Elite मिलता है। बाकी सारे स्पेक्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। जो दूसरा स्मार्टफोन है दोस्तों Vivo X200s 5G, इसमें आपको MediaTek का Dimensity 9400 प्लस 5G चिपसेट दिया गया है। बाकी इसके सारे स्पेक्स स्क्रीन पे देख लीजिए। ये अप्रोक्स 49,000 के प्राइसिंग पे गया है। तो Vivo ने दोस्तों ये 2 स्मार्टफोन को चाइना में अनाउंस कर दिया है। बताया जा रहा है कि इनमें से कोई एक स्मार्टफोन इंडिया में भी देखने को मिलेगा। देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा इसी Vivo X200 Ultra और Vivo X200s 5G के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। फाइनली दोस्तों Vivo T4 5G इंडिया में अनाउंस हो गया है। इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB 21,999 के प्राइस पे अनाउंस हुआ है। 2,000 रुपये का आपको कार्ड डिस्काउंट मिलेगा। इफेक्टिव प्राइस 20,000 होता है और इसमें आपको 7,300 mAh की बैटरी दी गई है। 90 वाट की आपको चार्जिंग मिलेगा। Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 के साथ आता है। बाकी इसके सारे जो स्पेक्स आप स्क्रीन पे देख लीजिए। बाकी आप बताइए दोस्तों कि Vivo T4 5G का आपको प्राइसिंग कैसा लगा। फाइनली दोस्तों Oppo K13 5G इंडिया में अनाउंस हो गया है। जो इसका बेस वेरिएंट है 8GB 128GB 17,999 के प्राइस पे आता है। और भी वेरिएंट आता है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। बाकी स्पेक्स की बात करूँ तो आपको 7,000 mAh की बैटरी दी गई है। 80 वाट की आपको चार्जिंग मिलेगा। Snapdragon 6 Gen 4 के साथ आता है। अच्छा चिपसेट है ये इस प्राइस पे। बाकी आपको एक 120 हर्ट्ज फ्लैट AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और IP65 का आपको रेटिंग दिया गया है। बाकी इसके सारे जो स्पेक्स है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। वैसे इस फोन का प्राइसिंग मुझे अच्छा लगा। बाकी आप बताइए कि आपको इस फोन का प्राइसिंग कैसा लगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।